स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 3 भी हम लोग अच्छे से किए थे, पार्ट 2 भी और पार्ट 1 भी। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर जो होता है वो बहुत आसान होता है, इसमें बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो यूं ही बन जाता है, बस कुछ ही मिनट में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि आपको इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग क्या लगाना है वो देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना, अपने एग्ज़ाम की। और आप अगर एक स्टूडेंट है और आप एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना होगा, और मॉक टेस्ट भी आप लगाते रहिए और उसका एनालिसिस भी करते रहिए। ठीक है, अगर आपको जब कभी भी पढ़ने का मन ना करे तो मन ना करे, बस एक बार अपने मम्मी पापा का शक्ल देख लीजिएगा कि वो हमें कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और वो भी किस रास्ते पे है और अभी हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। बस ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए, फिर देखिए आपको पढ़ने का मन कैसे करता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप अपने लिए खुद हो। ठीक है, खुद अगर आप चाहो, होता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मन अगर आप अपने मन को जीत लिए तो आप जीत लिए, और अगर आप मन से ही हार गए कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप बस अपने आप में सोच लीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ और करके ही दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गौरव साधारण ब्याज की 13% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, 7,000 रुपये उधार लेता है, जबकि सौरभ साधारण ब्याज के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,500 रुपये उधार लेता है। कितने वर्षों में उनका कर्जा समान हो जाएगा, यानी कि उनकी राशि कितने वर्षों बाद उनकी राशि जो है वो समान हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे वार्षिक जो है वो 13% लग रहा है किसको, गौरव को, और सौरभ को 10% लग रहा है। लेकिन गौरव जो है वो 7,000 रुपये उधार लेता है और सौरभ जो है वो 8,500 रुपये उधार लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं, ये गौरव है ना, ये गौरव है, मान लेते हैं ये सौरभ है। ठीक है, गौरव है और ये सौरभ है। गौरव ने कितना रुपए उधार लिया है, गौरव ने 7,000 रुपये उधार लिए हैं, और सौरभ ने कितना हज़ार रुपये उधार लिए, तो 8,500 रुपये सौरभ ने उधार लिए हैं। ये आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसका हो गया। अब बोला है कि 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, यानी इसका जो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 13% होगा, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज जो होता है वो वार्षिक जब लगता है तो 1 वर्ष का ब्याज 13% ही होगा, और इसका जो होगा वो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10% वार्षिक बोला है, तो इसका 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 10% होगा। यही आपका क्वेश्चन में है ना। देखिए अब इसका 13% निकाले, तो हम आपको शुरू से बताते जा रहे हैं कि जब हम 1 0 हटाएंगे तो वो 10% बनेगा, जब हम 2 0 हटाएंगे तो वो 1% बनेगा। यानी 1 की वैल्यू 70 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू 70, 13 की वैल्यू कितना हो गई 0, और 13 सत्ते 91 है ना, 13 सत्ते 91, यानी 910 रुपये ये आपका आ जाएगा। किसकी वैल्यू, यानी 1 वर्ष का ब्याज जो है वो आपका 910 रुपये है, 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, उसी तरह से सौरभ की राशि का ब्याज अगर हम देखें तो ये अगर 1 0 हटा दे तो ये 10% आ जाएगा, यानी कि 850 रुपये जो है वो इसका है 1 वर्ष का ब्याज। अगर इसका गौरव का 1 वर्ष का ब्याज देखें तो वो 910 रुपये है, और इसका 1 वर्ष का ब्याज देखें तो 810 रुपये है। इसी चीज़ को हमको बैलेंस करना है। अगर मान लीजिए अगर इसका ब्याज जो होता वो यहाँ पे 850 रुपये होता, 850 रुपये अगर इसका ब्याज होता और ये जो राशि है वो भी समान होता, तो दोनों का बैलेंस क्या होता, इक्वल हो जाता, यानी कि जितना वो बढ़ रहा है वो बढ़ता नहीं, वो शुरू से ही समान चलता जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये समान तो वैसे भी दिख नहीं रहा है कि ये एक जैसा है, लेकिन हमें बताना है कि ये एक जैसा कब हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का है, यानी कि ये 1,500 रुपये का अंतर है, इसमें 1,500 रुपये का अंतर इसमें है। और अगर हम इसका अंतर देखें, ब्याज का अंतर, ये जो अंतर हुआ, अगर ये 7,000 रहता, ये 7,000 रहता तो सेम ही होता, इक्वल राशि लगता, लेकिन ये कितना ज़्यादा है तो 1,500 रुपये इससे ये ज़्यादा है।
ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। और इसमें देखिए अगर ब्याज अगर ये 850 है और ये भी 850 होता तो ये समान राशि की तुलना जो है वो समान हो जाती। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कितना बढ़ रहा है, तो ये हमारा 60 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 60 बढ़ रहा है ना। ये देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इधर जो है वो आपका 1500 रुपये बढ़ा है और इधर आपका 60 रुपये बढ़ रहा है, यानी ब्याज आपका 60 रुपये ज़्यादा है और जो मूलधन है वो आपका 1500 रुपये ज़्यादा है। अब इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हमें बताना है कि इसको कितना वर्ष लगेगा, यानी कि 1500 की राशि को अगर हम 60 से अगर हम बैलेंस करें तो उसके लिए उसे 60 के ब्याज से अगर हम देखें, 1500 की राशि को अगर हम 60 के ब्याज से देखें तो इसे हमें करने में, बैलेंस करने में कितना समय लगेगा। क्योंकि ये तो 850 यहाँ हो गया, ये 60 बच रहा था, यहाँ 60 हो गया, ये 7000 तो ये राशि हमें बराबर करनी है ना। तो 1500 यहाँ ज़्यादा हो रहा था तो हमने 1500 लिख दिया। फिर 1500 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, कट के आपका 6 बार में 6 से काटे थे, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 25 वर्ष। यानी कि 25 वर्ष उनको लग जाएगा उनकी राशि को समान करने के लिए। उन्हें टोटल जो है वो 25 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपको एक देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा था, है ना, कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे से बहुत हार्ड है ये अब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स जो है ना बहुत इजी होता है। भले मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डर के साइड हो जाते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैथ्स बहुत इजी होता है। अगर आप एक बार उसे समझ लो तो आप फिर बार बार लगेगा कि अरे मैं और बनाता, मुझे और पढ़ना है, ऐसा लगता है अंदर से। मन आपका अंदर से, इच्छा आपका ऐसा होगा। आप एक बार बस ध्यान से कोई भी चीज़ को मन लगा के पढ़ लो। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था कि गौरव जो था 7000 रुपये की राशि लिया था 13% की वार्षिक दर से, और सौरभ जो है वो 8500 रुपये की राशि लिया था 10% वार्षिक दर से। हमने क्या किया कि इसका जो 1 साल का जो ब्याज था, 1 वर्ष का जो ब्याज था वो हमने निकाला तो 910 रुपये आया गौरव का, और सौरभ का हमने निकाला तो वो 850 रुपये आया। ठीक है, इसको निकालने के बाद हमने क्या देखा कि इसकी राशियों का अंतर जो है, अगर यहाँ भी 7000 होता, यहाँ भी 7000 होता, तब तो वो समान होता। यहाँ भी 850 होता, यहाँ भी 850 होता, तब तो वो समान होता। लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा और कम हो रहा है, तो ज़्यादा और कम, ज़्यादा जो हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे राशि ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ब्याज ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग बैलेंस किए तो यहाँ पे 1500 रुपये आया, यानी घटा दिए तो 1500 रुपये आया। इसको यहाँ पे घटा दिए तो 60 आया। बस इसी 1500 और 60 को ही हमें बैलेंस बनाना है। दिक्कत तो हमें यही कर रहा है ना, अगर ये इक्वल होता तो सारा चीज इक्वल होता, लेकिन दिक्कत हमें यही कर रहा है। तो इसी चीज को बस हम लोग सॉल्व करने के लिए देखें कि 1500 की राशि को 60 रुपए से अगर हम लोग ये डिवाइड करें तो कितना वर्ष लग रहा है हमें, 25 साल लग रहा है। यानी इस राशि को पूरा संतुलन करने के लिए, समान करने के लिए, एक समान बनाने के लिए हमें 25 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी का हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन को इसी में चेंज कर देते, कोई नहीं, अब मिटा दिए तो फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं। आप जब हम आपको बताते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो आप क्या करो, यहाँ तो लाइव क्लास है नहीं, है ना। लाइव क्लास कुछ दिनों में मैं स्टार्ट करूँगी, वैसे अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अगर आप देखिए, जब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर आपको जब मैं दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ तो आपको वीडियो को थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देगा, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि मैंने जो पहले पढ़ा था, पहले वाला क्वेश्चन मैं वो अभी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो उस चीज़ को आप सॉल्व करिए, फिर तो मैं उसे बताऊंगी, फिर आपका यहाँ पे आप उसे अपना क्रॉस चेक कर लेना कि मैंने सही किया या नहीं किया या कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉपी लेके बैठो। क्या है देखिए, ए 12% की दर से 800 रुपये, जबकि बी 10% की दर से 910 रुपये उधार लेता है। ठीक है, कितने समय में राशि समान हो जाएगी। बस
यही हमें बताना है कि कितने समय में राशि जो है वो समान हो जाएगी। ए जो है वो देखिए, ए और बी, ए कितना रुपए ले रहा है 800 रुपए ले रहा है, बी कितना रुपए ले रहा है 910 रुपए ले रहा है ना, ये हमने लिख दिया। ए कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ले रहा है, तो ए 12% वार्षिक ब्याज की दर से ले रहा है, और बी कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ले रहा है 10% ले रहा है। तो इसका 12% कितना हो जाएगा, हमें पता है, एक जीरो हटाएंगे तो 10%, दो जीरो हटाएंगे तो 1%। तो 1% की वैल्यू हमारा कितना है 8 है, तो 12% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 8 96, यानी 96 ये आपका आ गया। उसके बाद है आपका 9 कितना है 910 है, जिसमें आपको 10% निकालना है। तो जब हम एक जीरो हटाते हैं तो वो 10% ऑटोमेटिक बन जाता है, यानी एक जीरो हटा दिए तो ये 91 जो है वो इसका आ गया 10% की वैल्यू। अब हमें देखना है कि ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना घट रहा है, बस हमें यही चीज़ देखना है और उसी चीज़ को हमको बैलेंस कर देना है, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 110 रुपये, ये यहाँ 110 रुपये बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, तो ये 5 रुपये। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको बैलेंस करना है। 110 को 5 से अगर हम डिवाइड दें तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, ये आपका आ गया 22 वर्ष। यानी कि इस चीज़ को हमें, यानी कि इस राशि को समान करने के लिए हमें कितना वर्ष लग जाएगा, 22 वर्ष हमें लग जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप देख लीजिए आप क्वेश्चन सही बनाए हैं या गलत बनाए, बस वही चीज़ आपको चेक करना है। और इतना कुछ हार्ड भी तो है नहीं जो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, फिर हम लोग नए चैप्टर को कल पढ़ेंगे, सॉरी नए पार्ट को कल पढ़ेंगे। चैप्टर तो अभी हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट आपका कम से कम 2-3 दिन और चलेगा, और अच्छे एक इसमें फिर हम लोग किस्त वाले क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, इंस्टॉलमेंट में जो दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट हम लोग करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे, उसका भी हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है ये आपका, वो क्वेश्चन तो उस तरह का पैटर्न में अगर क्वेश्चन पूछे तब तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि कितने समय में इतना रुपए का ब्याज देगी। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,992 रुपये की राशि कितने समय में 3,992 रुपये का ब्याज देगा, यानी जितना हमारा मूलधन है उतना ही हमें ब्याज भी चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना वर्ष लगेगा, उस वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा, वो कि वो कितना प्रतिशत वार्षिक दर से वो ले रहा है, यहाँ से हमें उस चीज़ का पता चलेगा। जैसे अगर हम देखें तो 16:2/3 या इसका भिन्न कितना होता है, ये आप बताओ, इसका भिन्न कितना होता है 6, और इसका ये ऊपर होता है इसका भिन्न होता है 1/6। अब 1/6 में हम आपको फर्स्ट क्लास से ही बताते जा रहे हैं कि इसका भिन्न जो होता है वो नीचे वाला किसको बताता है, नीचे वाला जो है वो मूलधन को बताता है, यानी नीचे वाला वैल्यू जो है वो आपको प्रिंसिपल को बताता है, और ऊपर वाला वैल्यू क्या बताता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि आपका SI है ना, यही आपको बताता है, SI ये आपको बताता है। नीचे वाला राशि जो है वो मूलधन को बता रहा है और ऊपर वाला राशि आपका साधारण ब्याज को बता रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें वर्ष निकालना है, वर्ष अगर निकालना हो तो हमें, क्योंकि इतना राशि है इतना ही हमें लाना है, यानी कि अगर हमारा मूलधन 6 है, अगर हमारा मूलधन 6 है, ये हमने मूलधन 6 ही माना है, और इसका वार्षिक दर यानी 1 वर्ष में उसको 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, यानी 1 वर्ष में उसको 1 रुपए का ब्याज लग रहा है। ये चीज आप ध्यान से समझो पहले, अगर उसे 1 रुपए में 1 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज लग रहा है तो राशि उसका कितना है, 6 है। टोटल राशि कितना, हमें रियल वैल्यू से क्या ही मतलब है, हमें 6 राशि है, बस 6 राशि हमें जानना है कि मूलधन उसका 6 रुपए है, तो उसका 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 6 रुपए है। अगर हमें ब्याज को उसके बराबर करना है,
ब्याज को अगर हमें मूलधन के बराबर करना है तो इसके लिए हमें कितना वर्ष लग जाएगा, यानी 1 रुपए की राशि 1 वर्ष का ब्याज अगर हम 1 वर्ष देखें तो हमें इसमें 6 रुपए से बनाने में कितना वर्ष लग जाएगा, 6 वर्ष हमें लग जाएगा, तब जाके ये हो जाएगा 6 वर्ष, है ना। 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपए है तो 6 वर्ष का ब्याज तभी तो हमारा 6 रुपए बनेगा, यानी कि 6 रुपए अगर हम देखें तो ये जो हमारा मूलधन 6 रुपए था वो हमें 6 रुपए बनाने के लिए हमें कितना वर्ष लग जाएगा, 6 वर्ष हमें लग जाएगा। यानी इसी राशि को अगर हम इस वार्षिक दर से, अगर इस वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम देखें तो हमें इस राशि को इतना ही करने में हमें 6 वर्ष लग जाएगा। उसमें बस आपको ये चीज़ भिन्न याद होना चाहिए। भिन्न याद करने में हमने आपको क्या बताया है कि जब हमें भिन्न याद करने के लिए तो हम आपको अभी से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से ही हम आपको वो चीज़ बता रहे थे। परसेंटेज चैप्टर में ही हम आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताए थे कि आपको भिन्न याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर भिन्न याद रहेगा तो आप ये चीज़ आसानी से कर पाओगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हमें कह दिया कि मान लो अगर यहाँ पे आपका कह दिया कि 7,000 की राशि को हमें 7,000 का ही हमें क्या लगाना है, इसका ब्याज हमें 7,000 ही बनाना है। 7,000 मूलधन होगा, उसका ब्याज हमें समान उतना ही करने के लिए हमें कितना वर्ष लगेगा, बस हमें दर पता होना चाहिए, ठीक है। दर पता होना चाहिए, यानी कि मान लो अगर हमें 10% वार्षिक ब्याज की दर से वो हमें दे रहा है तो 10% जो होता है, 10% इसका भिन्न क्या होता है, 10% इसका भिन्न क्या होता है, 1/10 ही होता है। 10% का भिन्न 1/10 ही होगा। यानी अगर ये हमारा मूलधन यानी P जो है वो हमारा 10 है और ये होता है 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 है तो 10 वर्ष का ब्याज हमें कितना होगा, यानी 10 रुपए इसको बनाने के लिए हमें कितना लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। यानी अगर हमें 7,000 की राशि को अगर हमें 7,000 ब्याज चाहिए तो उसके लिए हमें 10 साल इंतजार करना होगा, तब जाके वो 7,000 रुपये में ब्याज देगा 10% की दर से, ठीक है। बस यही चीज़ आपको दर का भिन्न पता होना चाहिए। दर का भिन्न अगर आपको पता रहेगा तो आप इस चीज़ को आसानी से कर पाओगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बस 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको अच्छे से इस क्लास समझ में आ गई। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।